हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इस समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिनकी चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी एक बेटी और उसका एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर उधर ताश के पत्ते खेलता रहता था, तो कई उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर अपने बच्चों का पेट पालती। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी, लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो भी समझाता था कि रामू कुछ काम कर ले, पैसा कमा ले, अपने परिवार का खर्च उठाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उसकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। रामू तो उसके ऊपर बिखर जाता और कहता, ऐसे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं तुम्हारे घर का खाता हूँ क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इस विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता खाना और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे काम, फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाती थी वह किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती, इस बीमारी की वजह से कहीं मैं ग्रसित ना हो जाऊँ। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे कि अब वह उसका छोटा सा परिवार चला पाए। तभी एक दिन उसका बच्चा बीमार हो गया। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब भी रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कड्डी सुनाता था तू, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ है पैसे। यही कहकर वह उसे लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसा जुटा कर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी में था। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर डॉक्टर ने जब चेक किया तो बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कही कि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका। रामू ये सुनकर रामू के पैरों के तले नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगा। उसने कहने लगा, यह सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय को बर्बाद किया।
यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल रही है कि समय क्या होता है। तो इसे किस तरीके से समझेंगे आप? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे के इलाज का वो पूरा ध्यान रख पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। दोस्तों, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। कहानी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, सब जगह शेयर करिए और बताइए कि समय का कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में। मिलता हूँ एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।